नमस्कार दोस्तों, ये बात तो हर कोई जानता है कि कुंडली में कई तरह के योग बनते हैं। कुछ योग अच्छे होते हैं, कुछ योग बुरे होते हैं। हर योग का कोई ना कोई प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे चामर योग के बारे में। ये योग बनता कैसे है, इसका फल कैसा होता है और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ये योग बन रहा है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकते हैं, इसके बारे में आज पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो दोस्तों, जिन भी लोगों की कुंडली में चामर योग का निर्माण होता है वो काफी प्रतिष्ठित, विद्वान और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले माने जाते हैं। चामर योग को राजयोग की संज्ञा दी गई है और इस योग में जन्मे लोग राजा के समान जीवन जीना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं कि चामर योग बनता कैसे है। सबसे पहले तो दोस्तों, कुंडली में जब लग्नेश अर्थात लग्न यानी कि पहले भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में स्थित हो और उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो चामर योग का निर्माण होता है। जैसे चंद्रमा पहले भाव के स्वामी हैं और अपनी उच्च राशि वृषभ में है और उन पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है तो चामर योग बनेगा। कुंडली में जब दो लाभकारी ग्रह लग्न भाव, सप्तम भाव, नवम भाव या दशम भाव में विराजमान हो तब भी चामर योग बनता है। जैसे बुध और शुक्र ग्रह कुंडली में लग्न अर्थात पहले, सातवें, नवें, 10वें स्थान पर हो तब चामर योग का निर्माण होता है। इसके अलावा कुंडली में जब शुभ ग्रह लग्न भाव अर्थात पहले स्थान पर विराजमान हो, शुभ ग्रह का भावेश या लग्नेश शुभ भाव में बैठा हुआ हो तब भी चामर योग बनता है। इसके अलावा जब शुक्र ग्रह दूसरे, 5वें, 8वें, 11वें घर में हो और बृहस्पति पहले घर में हो तब भी चामर योग का निर्माण होता है। चामर योग का व्यक्ति पर प्रभाव बहुत अच्छा होता है। कुंडली में जब चामर योग बनता है तब बौद्धिक कौशल ऐसे व्यक्ति में पाया जाता है। ऐसे लोग विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं अर्थात यह योग नेता या किसी बड़े पद पर आपको बैठा सकता है। इस योग वाले व्यक्ति को दीर्घायु भी प्राप्त होती है। इनके विचार स्पष्ट होते हैं, इसलिए सामाजिक स्तर पर लोग इनकी ओर आकर्षित भी होते हैं। इस योग में भाग्य हमेशा आपका साथ देता है और जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती है। चामर योग आपको कुशल लेखक भी बनाता है और विभिन्न कलाओं में निपुण बनाता है। साथ ही वेदों और शास्त्रों को समझने वाला भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है। यह योग व्यक्ति को सफलता के उच्च शिखर पर ले जाता है और समाज में एक अलग स्थान दिलाता है। भगवान राम की कुंडली में भी चामर योग का निर्माण हुआ था। यह योग आपके आत्म नियंत्रण और आत्म अनुशासन के साथ साथ दूसरों की मदद करने की आपकी इच्छा को भी दर्शाता है। साथ ही आपका आशावादी दृष्टिकोण दूसरों को प्रेरित करता है और आपको वैवाहिक जीवन में भी काफी अच्छे रिजल्ट इस योग के बनने पर मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जब चामर योग आपको अच्छे फल नहीं देता। चामर योग में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति काफी महत्वपूर्ण होती है। कुंडली में जब बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं होती, अगर वह नीच राशि में है या शत्रु ग्रह से पीड़ित है तब चामर योग शुभ प्रभाव नहीं देता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चामर योग का वैसा फल नहीं मिलता जैसा फल मिलना चाहिए। यानी कि अगर आपकी कुंडली में चामर योग बन रहा है लेकिन देवगुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में नहीं है तो आपको दिक्कतों का सामना चामर योग के होने के बावजूद भी करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, अगर आप चामर योग को मजबूत करना चाहते हैं तो उसके भी कुछ उपाय हैं। चामर योग को कुंडली में मजबूत करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली आपको अपनानी चाहिए। हर रोज गुरु या भगवान की पूजा करनी चाहिए। साथ ही हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुनना चाहिए और हर किसी का सम्मान आपको करना चाहिए। इस योग को फलदायी बनाने के लिए आपको कभी भी दूसरे के संसाधनों या धन को चोरी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये योग कमजोर हो जाता है। आपको धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, धार्मिक कार्यों में आपको हिस्सा लेना चाहिए। इससे चामर योग और मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइव। नमस्कार।